भाई यार देखो, आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही जिस टीम के लिए कहा गया था, हर किसी ने, चाहे वो उस टीम का हेटर हो, चाहे वो उस टीम का फैन हो, चाहे वो किसी भी टीम को पसंद करता हो, चाहे वो किसी भी टीम की जीतने की कामना करता हो, लेकिन वो भी इस बात को सीधे भाई सीना ठोक के कहता था कि अगर कोई टीम आईपीएल 2026 की सबसे बेहतरीन टीम है, अगर कोई टीम आईपीएल 2026 को जीतना सबसे ज्यादा डिजर्व करती है स्क्वाड के बेसिस पे, तो वो कोई और नहीं, वो मुंबई इंडियंस है। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे तगड़ी टीम आईपीएल 2026 की मुंबई इंडियंस थी और मुंबई इंडियंस ने कल के दिन इस बात को खुद ही सीना ठोक के प्रूव कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से, जिस हलवे तरीके से कल के दिन मुंबई इंडियंस ने 221 रन का विशाल टारगेट चेस किया है, और भाई देखो, अगर कोई टीम 221 रन का टारगेट चेस कर रही है और चेस करते हुए 10 ओवर के बाद ही ये समझ में आ जाए कि ये जो मैच है ये चेस करने वाली टीम ही जीतेगी, तो भाई समझ जाओ वो चेस करने वाली टीम कितनी तगड़ी है, कितनी तूफानी है, कितनी बवाल है, कितनी जिंदाबाद है, और वो टीम है नन अदर देन मुंबई इंडियंस। और अभी तो भाई सैंटनर और विल जैक्स जो हैं वो कल के मैच में अवेलेबल नहीं थे, जब वो वापस आएंगे सोचो क्या तूफान आएगा। अभी हम जिंदा हैं। वैसे भाई कल के दिन रोहित शर्मा की पारी को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम इस आईपीएल को इंडियन प्रीमियर लीग बाद में कहेंगे, फिलहाल इसे कहना जरूरी है रोको प्रीमियर लीग, क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में आरसीबी से विराट कोहली चले और उसके बाद रोहित शर्मा का कल के दिन जो तूफान आया, कसम से भाई इन्होंने ये तो बता ही दिया कि वो आज भी उतने ही बवाल बल्लेबाज हैं जितना कि वो कई साल पहले हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं ये जो दोनों ही पारियां आई हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की, ये एक स्टेटमेंट है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में फिट नहीं बैठते। और भाई देखो, सिर्फ ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि कल के दिन इतना बड़ा टारगेट मुंबई इंडियंस ने इतनी आसानी से चेस कर दिया, यहां पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि किस टीम के खिलाफ चेस किया है, केकेआर के खिलाफ। ठीक है, केकेआर का स्क्वाड जैसा भी होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा, बात की बात है, लेकिन भाई केकेआर के सामने चेस करना कभी भी आसान नहीं होता है। वो केकेआर जिनके पास भाई कहा जाता है कि 8 ओवर्स तो ऐसे होते हैं जिसमें आप रन बना ही नहीं सकते। 8 ओवर्स किसके? वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के। लेकिन मुंबई इंडियंस की बैटिंग यूनिट इतनी तगड़ी है, इतनी तगड़ी है, जबकि इन्होंने डिकॉक को छोड़कर कल के दिन रियान रिकल्टन को खिलाया, वरना हर कोई मान के चल रहा था कि भाई ये लोग पहली प्रेफरेंस जो है क्विंटन डिकॉक को देंगे। और रियान रिकल्टन ने बता दिया कि क्यों वो डिकॉक से पहले खेलना डिजर्व करते थे। जो पारी कल के दिन खेली है, अकेले दम पे मैच खत्म कर दिया था। हाँ ठीक है, रोहित शर्मा ने जाहिर सी बात है बवाल मचाया है, लेकिन रियान रिकल्टन भाई जो खेला है ना, क्या खेला है। और अभी तो कहो डिकॉक बाहर बैठा है, वो भी जब खेलेगा तो क्या ही खेलेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस ने साबित कर दिया इस बात को कि उनसे बेहतरीन टीम भाई इस आईपीएल 2026 के अंदर नहीं है। वो किसी भी टारगेट को बहुत ही आसानी से चेस कर सकते हैं। कल के दिन भाई 250 का भी टारगेट होता ना, तो मुंबई इंडियंस चेस कर जाती। एंड मुंबई इंडियंस के भौकाल का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि भाई केकेआर ने सुनील नारायण के पूरे 4 ओवर तक नहीं करवाए कल के दिन। मैंने आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले एक शिकायत करी थी रोहित शर्मा से, जो मेरी एक शिकायत थी रोहित शर्मा से कि रोहित शर्मा इतने बड़े बल्लेबाज हैं, इतने बवाल बल्लेबाज हैं, टी20 इंटरनेशनल में उनका जो करियर रहा है इतना तूफानी रहा है, लेकिन फिर भी जब बात आईपीएल की आती है तो एज अ कैप्टन तो भाई उनकी तारीफ करना नॉर्मल सी बात है। मतलब भाई कप्तानी में तो उन्होंने झंडे गाड़े ही हैं, लेकिन एज अ प्लेयर उनके जो स्टैट्स हैं आईपीएल में, वो उनके स्टैचर को जस्टिफाई नहीं करते हैं, उनके ऑरा को जस्टिफाई नहीं करते हैं। उनके मोस्ट ऑफ द सीजन जो हैं फ्लॉप गए हैं। उनकी मोस्ट ऑफ द सीजन में जो एवरेज रही है बैटिंग की वो 22, 23, 24 के करीब रहती है। स्ट्राइक रेट भी बहुत खास नहीं रहती है। और मैंने ये भी कहा था कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर आज तक अगर आईपीएल के किसी भी सीजन में ऑरेंज कैप नहीं जीता है तो ये सच में एज एन इंडियन क्रिकेट फैन हमारे लिए शर्म की बात है, रोहित शर्मा के लिए भी शर्म की बात है। और मैंने ये भी कहा था कि क्या टी20 इंटरनेशनल से रिटायर होने के बाद क्या रोहित शर्मा वो कर सकते हैं जो आईपीएल इतिहास में उन्होंने कभी नहीं किया? क्या वो पहली बार ऑरेंज कैप अपने सर पर सजा सकते हैं? कल के दिन रोहित शर्मा ने कहा बिल्कुल सजा सकते हैं भाई, बिल्कुल सजा सकते हैं। बाकी भाई देखो, ये कारनामा रोहित शर्मा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त आने पता चलेगा, लेकिन कल के दिन रोहित शर्मा ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो उन्होंने अभी तक आईपीएल में कभी नहीं करा था। अब वो कारनामा क्या किया है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा। हाँ, ये वही खुशखबरी है क्रिक प्ले विद जोशी के हमारे ऑफिशियल गेम को लेकर, जहां जैसा मैं आपको कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप सीधे हर दिन होने वाले मैच के लिए अपने प्रेडिक्शन दे सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। आप पैसे जीत सकते हैं, कैश प्राइज जीत सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि खुशखबरी ये है कि हमने क्रिक प्ले विद
विजेंद्र जोशी के गेम को और ज्यादा आसान कर दिया है, क्योंकि ज्यादा प्रेडिक्शंस लोग सही नहीं कर पा रहे थे। तो अब भाई जो आज के दिन मैच होना है सीएसके और आरआर के बीच, उसमें हमने काम जो है आपका बहुत ही आसान कर दिया है, क्योंकि वहां पर हमने सवालों की गिनती कम कर दी है। मात्र 3 सवाल हैं, 3 में से अगर 2 सवाल की भी प्रेडिक्शंस आपने सही कर दी तो आपको गारंटीड कैश प्राइज मिलेगा। करना कुछ भी नहीं है, फिर से बता रहा हूं, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का, उसको जाके ज्वाइन कर लो। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे सीधे तुम उस पोस्ट पर पहुंच जाओगे जहां हमने सीएसके वर्सेस आरआर मैच के लिए जो क्विज है वो लाइव कर दिया है। 3 सवाल हैं, जाके प्रेडिक्शन कर दो। सिंपल सवाल है कि सीएसके का स्कोर क्या रहेगा, सीधे जाके स्कोर लिख देना। वहीं पर संजू सैमसन को लेकर सवाल है कि संजू सैमसन कितने रन बनाएंगे, प्रेडिक्ट कर देना। और यशस्वी जायसवाल कितने रन बनाएंगे, प्रेडिक्ट कर देना। 3 सवाल हैं, 2 प्रेडिक्शन भी सही हो गई, गारंटीड कैश प्राइस तुम्हें मिलेगा। तो करना क्या है, फिर से बता रहा हूं, लिंक है डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में, जहां पे जाओ भाई तुम्हें लिंक मिल जाएगा। पिन कमेंट में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन के टॉप पे भी लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना, सीधे टेलीग्राम की उस पोस्ट पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पे विनर अनाउंस किए जाते हैं। तो क्या पता तुम जीत जाओ, तुम्हें पता नहीं चलेगा अगर तुमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके नहीं रखा होगा। और आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी जीत ही जाओगे भाई। बहुत मैचेस हैं, हर मैच के लिए ऑलमोस्ट हम वहां पर क्विज़ेस डालते रहेंगे। लेकिन भाई जैसे ही तुम लिंक पे क्लिक करके, जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, उस पर क्लिक करके जैसे ही तुम टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे जाओगे, वहां पे जो तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा ना, मैंने टॉप पे पिन करके भी रखा है। हर मैच के लिए मैं टॉप पिन मैसेज में भी जो रीसेंट मैच की पोस्ट होती है वो मैं टॉप पिन कर देता हूं, ताकि तुम्हें ढूंढने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वरना जैसा मैंने कहा, लिंक पे क्लिक करके सीधे तुम उस पोस्ट पर ही रिडायरेक्ट करे जाते हो। तो वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक जब ओपन करोगे, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर सही भरना, क्योंकि भाई कुछ लोग जीत जाते हैं लेकिन उनको कॉन्टैक्ट करते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर सही होता नहीं है, अनरीचेबल होता है, कभी गलत बताता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर एकदम सही डालने का। बाकी 3 सवाल है, प्रेडिक्शन कर दो। मुश्किल से तुम्हारे भाई 10 सेकंड जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हारी जेब में पैसा आ सकता है हर मैच के दौरान। तो जल्दी जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, क्रिकबाजी टेलीग्राम का, जाके अभी के अभी ज्वाइन कर लो। हर दिन भाई लोग यहां पर विनर बन रहे हैं, क्या पता कब तुम्हारा नंबर आ जाए और तुम्हें खुद पता ही चल जाएगा भाई। अगर तुमने जो स्कोर प्रेडिक्ट करा होगा वही स्कोर आज के मैच में मान लो संजू सैमसन का रहता है या यशस्वी जायसवाल का रहता है या सीएसके का रहता है, 3 में से 2 प्रेडिक्शन सही हुई तो भाई गारंटीड कैश प्राइस है, और तीनों की तीनों सही हो गई तो और बड़ा कैश प्राइस मिल जाएगा। और क्या चाहिए जीवन में, बाकी मैंने कहा ही है, 1 रुपए तुम्हारा खर्च नहीं होना है, मतलब बदले में आना ही आना है, आना ही आना है। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन वैसे रोहित शर्मा ने एक ऐसा कारनामा जरूर कर दिया है जो आज तक उन्होंने कभी नहीं करा था, क्योंकि कल के दिन रोहित शर्मा की आईपीएल में क्विकेस्ट 50 आई है 23 बॉल पे। इससे पहले जो उनकी फास्टेस्ट 50 थी वो 25 बॉल पे थी, जो उन्होंने साल 2015 की आईपीएल के फाइनल में ईडन गार्डन में सीएसके के खिलाफ जड़ी थी। एंड कल के दिन भाई सिर्फ रोहित शर्मा ने इतिहास नहीं रचा है, इतिहास रचा है मुंबई इंडियंस ने भी, क्योंकि साल 2013 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का अपना ओपनिंग मैच जीता है। वरना भाई साल 2013 से लेकर साल 2025 तक मुंबई इंडियंस अपना हर ओपनिंग मैच हारती थी, भले ही बाद में जाके कमबैक कर लेती थी। लेकिन भाई इतने साल बाद, लगभग हम कह सकते हैं 12-13 साल बाद ऐसा हो रहा है कि मुंबई इंडियंस अपना ओपनिंग मैच जीती है। अब वो इस सफर को जारी रख पाएंगे, जैसी टीम है बनता है जारी रखना, लेकिन भाई आईपीएल है, कुछ कह नहीं सकते। पर एक बात जरूर कह सकते हैं कि भाई इस आईपीएल सीजन में भी बॉलरों की शामत आने वाली है। लग रहा था आईपीएल शुरू होने से पहले कि मुकाबला बैटिंग और बॉलिंग के बीच बराबरी का देखने को मिलेगा। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप 2026 में पिचेस इंडिया ने बनाई थी, भाई ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बन रहे थे, छोटे स्कोर मार के भी टीमें जीत रही थी। लेकिन भाई अभी तक जो आईपीएल के 2 मैचेस हुए हैं, दोनों ही मैचों में चारों जो इनिंग हुई है, चारों इनिंग में 200 प्लस के स्कोर पड़े हैं, यानी बॉलर्स को ऑलरेडी यहां पर नाइटमेयर आ रहे हैं। अब आज का जो सीएसके आरआर का मैच है उसमें 200 पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये तो भाई जब मैच होगा पता चल जाएगा। बाकी कल के मैच की बात करें तो भाई केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 221 रन का बड़ा टारगेट मुंबई इंडियंस के सामने रखा था, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने कमाल की कप्तानी पारी खेलते हुए 40 बॉलों पे 67 रन जड़े थे, 3 चौके 5 छक्के, 167 की स्ट्राइक रेट। कमाल की ओपनिंग साझेदारी फिन एलन ने भी यहां पर करी थी रहाणे के साथ, जहां उनका योगदान रहा था 17 बॉलों पे 37 रन का, 6 चौके 2 छक्के इस पारी में आए थे। कैमरून ग्रीन कुछ खास नहीं कर पाए, बड़ी रकम पे बिके हैं, लेकिन कल के दिन अपनी रकम को जस्टिफाई नहीं कर पाए। 10 बॉल पे 18 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का लगाया। अंगकृष्ण रघुवंशी ने खेली कमाल की पारी, 29 बॉलों पे 51 रन की, 6 चौके 2 छक्के लगाए। और रिंकू सिंह ने भी एक अच्छा फिनिश यहां पर करा, 21 बॉलों पे 33 रन जड़ के, जिस पारी में उन्होंने 4 चौके लगाए। वहीं मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात करें, ट्रेंट बोल्ट कुछ खास नहीं कर पाए, 4 ओवर में 38 रन दिए। हार्दिक पांड्या भी महंगे रहे, 3 ओवर में 39 रन देके मात्र 1 विकेट लिया। अल्लाह गजनफर बहुत ही महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 51 रन दे दिए। बुमराह का स्पेल डिसेंट रहा, विकेटलेस रहे, 4 ओवर में 35 रन दिए। लेकिन भाई लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने जलवा बिखेरा, पहले 3 विकेट तो शार्दुल ठाकुर ही लेकर गए, वरना केकेआर और बड़ा टारगेट यहां पर मुंबई इंडियंस को दे सकती थी। खैर कितना ही बड़ा टारगेट होता, मुंबई इंडियंस कल के दिन जिस तरीके से खेली है वो तो भाई उस बड़े से बड़े टारगेट को भी चेस
चेस कर ही देती। खैर, हम शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे थे। 4 ओवर में 39 रन देके 3 विकेट उन्होंने लिए। मयंक मार्कंडे ने भी 1 ओवर डाला और उसमें 16 रन दे दिए। उसके बाद उन्हें ओवर ही नहीं दिया गया। लेकिन जब ये बड़ा टारगेट चेस करने आती है मुंबई इंडियंस, तो भाई रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा ही तय कर देते हैं कि ये मैच हमारा होगा। जहां रियान रिकल्टन ने 43 बॉलों पे 81 रन की पारी खेली, जिस पारी में 4 चौके 8 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट रही 188 की। वहीं रोहित शर्मा 38 बॉलों पे 78 रन जड़ते हैं, 6 चौके 6 छक्के लगा के बता देते हैं कि हिटमैन अभी भी जिंदा है। उसके अलावा नीचे के बैट्समैन भी यहां पर अच्छा खासा योगदान देते हैं। सूर्य कुमार यादव छोटी पारी खेलते हैं, 8 बॉलों पे 16 रन की। तिलक वर्मा योगदान देते हैं 14 बॉलों पे 20 रन का। हार्दिक पांड्या भी अच्छा फिनिश करते हुए 11 बॉलों पे 18 रन जड़ते हैं 3 चौके के साथ। और वहीं नमन धीर भी 2 बॉल पे 5 रन बनाते हैं, उनके खाते में भी एक चौका आया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात देखने को मिली केकेआर के बॉलिंग लाइनअप में, जिनके पास भाई सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती थे, पर उनको जो आड़े हाथ लिया भाई रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन ने और बाकी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने। सारे इनके बॉलर्स की बात करें, वैभव अरोड़ा कुछ भी खास नहीं कर पाए। 4 ओवर में 52 रन दिए, मात्र 1 विकेट लिया। मुजरबानी को मौका मिला था, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। 3 ओवर में 34 रन खर्च किए। वहीं वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म भाई सच में चिंताजनक है, केकेआर के लिए भी, इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया काफी ज्यादा उन पे डिपेंडेंट थी। लेकिन कल के दिन 4 ओवर में 48 रन दिए, बिल्कुल भी मुश्किल क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि वो भाई आईपीएल के हर सीजन में किया करते थे। वहीं कार्तिक त्यागी भी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 43 रन दिए, 1 विकेट लिया। सुनील नारायण को तो भाई 1 ओवर दिया ही नहीं, 3 ओवर में 30 रन खर्च किए नारायण ने, जिसमें उन्होंने 1 विकेट भी लिया। और उसके बाद अनुकूल रॉय की बात करें, 1.1 ओवर डाले, 15 रन दिए। यानी केकेआर के सभी बॉलर्स फ्लॉप रहे, सबको भाई बराबरी से यहां पे रेला गया है मुंबई इंडियंस के बैट्समैनों के द्वारा, कुछ भी भेदभाव नहीं किया है। इससे पता चलता है कि मुंबई इंडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता सामने बॉलर कौन है, इनको एक ही काम आता है, हौंकना, पेलना, रेलना। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या तुमको भी लगता है कि मुंबई इंडियंस ने कहीं ना कहीं कल के दिन इस बात को साबित कर दिया है कि वो लोग प्लेऑफ में ही नहीं, फाइनल में तो जाएंगे ही जाएंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आईपीएल 2026 की ट्रॉफी भी उठाएंगे? तुम्हारा इस बारे में ईमानदारी से जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई, जैसा कि मैंने कहा है कि क्रिक प्ले विद जोशी का गेम हमने आसान कर दिया है। सिर्फ 3 सवाल हैं, सिर्फ 3 प्रेडिक्शन करनी है। आज के सीएसके वर्सेस आरआर के मैच को लेकर प्रेडिक्शन कहां पे करनी है, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का। जल्दी से जाओ, जैसी लिंक पे क्लिक करोगे सीधे उस पोस्ट पे पहुंच जाओगे, वरना टॉप पिन मैसेज में भी वही पोस्ट है। सीएसके वर्सेस आरआर मैच की गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, क्लिक करके नाम भरो, सही कॉन्टैक्ट नंबर भरो। 3 सवाल हैं, तीनों की सही प्रेडिक्शन कर दो जो तुम्हें लगती है। अगर 3 में से 2 प्रेडिक्शन सही हुई, गारंटीड कैश प्राइज मिलेगा ही मिलेगा, और अगर तीनों सही हो गई तो भाई एक बड़ा कैश प्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो समय बर्बाद नहीं करने का, व्यर्थ नहीं करने का, अभी कभी जाके अपनी प्रेडिक्शंस कर देने का, उसके बाद बल्ले ही बल्ले। एंड सबसे जरूरी चीज कि भाई वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।